टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो हमारी फिज़िकली जिसको हम देख सकते हैं। आज बहुत लोगों की ये ख्वाहिश रहती है, उनकी इच्छा होती है कि उनकी पर्सनालिटी अच्छी रहे, उनकी बॉडी शेप में रहे, वो अच्छे दिखें, सुंदर दिखें। और इसमें भी पुरुष हो या महिला हो, अच्छा दिखना सभी को अच्छा लगता है। तो हम अपने स्ट्रक्चर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती को कैसे बढ़ा सकते हैं, ना केवल शारीरिक रूप से अपितु मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक, सामाजिक रूप से भी हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कैसे करें, उसके लिए क्या उपाय हैं, उसके लिए क्या आवश्यक बातें हैं, उस पर आज हम विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने शरीर से। अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन किया जाए, तो उसके लिए हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। इसमें तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन और पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं तिर्यक ताड़ासन से। तो अपने स्थान पर खड़े होकर के सबसे पहला अभ्यास है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। क्योंकि मोटापा कई बार हमारे पेट में बढ़ जाता है, कई बार साइड में टायर्स बन जाते हैं, जंघाओं में, हाथों में, बाजुओं में मोटापा बढ़ने के कारण हमारा शरीर बेडौल हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम साइड के मोटापे को कैसे कम करें, उसके लिए यदि प्रयास करें तो अपने पैरों में थोड़ा सा गैप करके और अपने दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाइए, इंटरलॉक करके सिर पर रख दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर कीजिए और श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले अपने राइट साइड बेंड करेंगे और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसी तरह से श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड झुक जाएंगे और श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार हम अभ्यास करते टाइम अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं, तो उससे लाभ पूरा नहीं मिलेगा। कई बार साइड में हमें बेंड करने की जगह हम फॉरवर्ड बेंडिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से साइड के जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं होते, इसलिए करने के बाद भी हमें लाभ पूरा नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान इस बात का रखना है कि हम जिस अभ्यास को करें तो पूरी प्रामाणिकता के साथ करें। तो श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करना है, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करना है, श्वास भरते हुए बीच में आना है, देन लेफ्ट साइड बेंड करना है, श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए बीच में आना है। ये एक बार का अभ्यास हुआ। लेकिन यदि मोटापा कम करना है तो इस अभ्यास को शुरुआत में 10-20 बार से लेकर के 50-50, 100-100 बार जब हम करेंगे तो साइड में जो टायर्स बन जाते हैं, लेयर्स बन जाती हैं, वो ठीक हो जाएंगी, वहाँ की चर्बी घट जाएगी। इसी के साथ दूसरा अभ्यास जिसे हम त्रिकोणासन का अभ्यास कहते हैं, उसमें भी पैरों को पार्श्व भाग में खोल लेना है। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए एंड लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे अपने पैरों पर नीचे ले जाते हुए और अपने लेफ्ट साइड टर्न करना है अपनी पूरी बॉडी को। ये त्रिकोणासन का अभ्यास कहलाता है। इसी तरह से दूसरी तरफ से जब हम करें, अभी स्लो करके दिखा रहे हैं, लेकिन जब मोटापे के लिए हम अभ्यास करते हैं तो उसको तीव्रता से करते हैं, काउंटिंग के साथ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के साथ तीसरा अभ्यास, इसी तरह से पैरों को खोल करके दोनों हाथों को पार्श्व भाग में खोल लें एंड राइट हैंड से हमें लेफ्ट पैर को टच करना है और लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करना है। ध्यान इस बात का रखना है कि यदि आपके कमर में दर्द है तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग में बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो कमर का दर्द बढ़ सकता है। तो पैरों में गैप करके राइट हैंड से हमने लेफ्ट पैर को टच किया एंड लेफ्ट हैंड से राइट पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये कोणासन का अभ्यास किया। खड़े होकर के चौथा अभ्यास हमें करना है उत्तान पादासन का अभ्यास, या उसे पादहस्तासन कह सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को हमें पीछे करना है और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। प्रयास करें हमारे दोनों हाथ जमीन को टिक जाएं, हमारे घुटने सीधे रहें और हमारा माथा हमारे घुटनों को टच करे। इसी की यदि हम आवृत्ति करते हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। इसका अभ्यास करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं तो इतना ऊपर ले जाएं और अपनी कमर को पीछे बेंड करें कि हमारे पेट में थोड़ा सा खिंचाव हमें महसूस हो। यदि वो खिंचाव महसूस नहीं होगा तो एक्सरसाइज करने का लाभ तो मिलेगा लेकिन मोटापा कम नहीं होगा। साइड की चर्बी कम करने के लिए हमें साइड से स्ट्रेचिंग करनी होती है। यदि हमें अपने पेट की चर्बी को कम करना है तो जब हम पीछे जाते हैं तो कोहनियों को मोड़े ना, सीधा रखते हुए पेट को थोड़ा सा खींचते हुए पीछे जाएं और फिर पूरा सामने भी पूरा झुके। लेकिन यदि किसी को कमर दर्द है तो सामने झुकने में सावधानी बरतें। खड़े होकर के जो हमने ये 4 आसनों का अभ्यास किया, ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, क्योंकि हमारा फिजिकली अपीयरेंस जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व का प्रभावशाली ढंग से परिपक्वता हमें प्राप्त होती है। आइए अब हम करते हैं कुछ पेट के बल लेट करके आसनों का अभ्यास। इस तरह से पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट करके हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैरों को पीछे पास में रखें, दोनों हथेलियों को अपनी चेस्ट के दोनों साइड में रखें और श्वास भरते हुए सामने से उठ जाएं। ये भुजंगासन का अभ्यास है। पहले अर्ध भुजंगासन करें, जिसमें दोनों हाथों की जो कोहनियाँ हैं, एल्बोज हैं, वो बेंड होती हैं, थोड़ी मुड़ी हुई होती हैं और हमारे पेट में हमें खिंचाव का अनुभव होता है। इसी को श्वास भरते हुए हमें ऊपर आना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये भुजंगासन का पहला अभ्यास है। भुजंगासन के दूसरे अभ्यास के लिए अपने बाएं हाथ को जमीन पर रखें, उसके ऊपर दाहिना हाथ रख लें, उसके ऊपर अपनी थोड़ी रख लीजिए। इस अभ्यास में भी पैर पीछे पास में रहेंगे। श्वास भरते हुए सामने से उठ जाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आसमान की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये भुजंगासन के जो 2 अभ्यास हैं, ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, बहुत लाभकारी है। लेकिन इसकी जिस गति से अभी हमने किया, इतनी सामान्य गति से यदि हम भुजंगासन का अभ्यास करें, ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। अन्य उसके लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यदि हम मोटापा कम करने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं तो हमें रिपीटेशंस भी ज़्यादा करने होंगे और स्पीड भी बढ़ा करके रखनी होगी। जैसे भुजंगासन का यदि पहला अभ्यास करते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो 50 बार से लेकर के 100 बार, 500 बार और 1000 बार धीरे धीरे हैबिट बना करके करना अपेक्षित है। तो आइए हम 20 टाइम्स भुजंगासन का अभ्यास करके देखते हैं। पहला अभ्यास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से भुजंगासन का पहला अभ्यास हमने किया। अब दूसरे अभ्यास को भी 20 टाइम्स करके देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरह से भुजंगासन का अभ्यास अभी हमने 20 टाइम्स किया, लेकिन किसी को मोटापा कम करना है तो फर्स्ट डे 20 टाइम्स करके धीरे धीरे बढ़ा करके 50, 100, 500 एंड 1000 बार तक भी करना चाहिए। तो ये उल्टे लेट करके हमने भुजंगासन के 2 अभ्यास किए। इसके अलावा कई बार फैट हमारी नाभि के नीचे बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए शलभासन का अभ्यास करना आवश्यक है। शलभासन के अभ्यास के लिए अपनी थोड़ी को ज़मीन पर टिका करके दोनों हाथों को नीचे जंघाओं के साइड में रख लें
या जंघाओं के नीचे रख लें। और इसके बाद करेंगे शलभासन का अभ्यास। अपने एक एक पैर को ऊपर उठाना है। ध्यान रहे कि हमारा घुटना ना मुड़े, हमारे नीज बेंड नहीं होने चाहिए। अपने राइट पैर को ऊपर उठाएं, देन लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं। इसी प्रक्रिया को गति के साथ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब हैबिट हो जाए तो इसी को दोनों पैर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से यदि हम शलभासन का अभ्यास करते हैं तो नाभि के नीचे जो एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो जाता है वो धीरे 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 रिड्यूस होने लगता है, वहाँ से फैट कम होने लगता है और हमारा शरीर सही आकार में आने लगता है। तो पेट के बल लेट करके भुजंगासन और शलभासन के ये दो अभ्यास, ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। पीठ के बल लेट करके हम 3 अभ्यासों को करेंगे, ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। सबसे पहला अभ्यास है उत्तान पादासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों हाथों को या तो जंघाओं के साइड में रख लें या अपनी जंघाओं के नीचे रख लें। पहले एक एक पैर से अभ्यास करेंगे। पंजे तने हुए होने चाहिए, घुटने सीधे होने चाहिए और एक एक पैर को ऊपर उठाना है। ये कहलाता है अर्ध हलासन का अभ्यास। एक एक पैर को ऊपर उठाते जाएं, आधा आधा। प्रारंभ में एक एक पैर से करें, लेकिन जब अभ्यास हो जाए या शीघ्रता से लाभ पाना चाहते हैं तो एक साथ दोनों पैर से इस अभ्यास को करना चाहिए। दोनों पैरों से अभ्यास को इस तरह से करें। 1 2, ध्यान रखें कि घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। 10। इस तरह से यदि हम अर्ध हलासन का अभ्यास 50 टाइम्स टू 100 टाइम्स करते हैं तो हमारे पेट पर जोर पड़ता है। ये न केवल हमारे पेट की चर्बी को घटाता है बल्कि जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। दूसरा अभ्यास करेंगे हम पादवृत्तासन का अभ्यास। पहले एक एक पैर से करें। अपने एक एक पैर को ऊपर उठा करके बड़ा वृत्त बनाना है, सर्कल बनाना है। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करें। इसमें ध्यान हमें इस बात का रखना है कि पैर पूरा घूमना चाहिए, पूरा ऊपर, पूरा साइड में, पूरा नीचे, चारों तरफ। हमें जितना बड़ा सर्कल हम अपने पैरों का बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें लाभ होगा। यदि हम घुटने मोड़ करके रखते हैं लाभ पूरा नहीं होगा। ध्यान रखें घुटना सीधा, पंजा तना हुआ रहे। इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पादवृत्तासन का अभ्यास करें। हैबिट हो जाने पर इसी पादवृत्तासन के अभ्यास को दोनों पैर से करें। दोनों पैरों को एक साथ उठा करके 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। इस तरह से शुरू में 5 बार से प्रारंभ करके 10 20 50 100 बार तक इन अभ्यासों को किया जा सकता है। तीसरा अभ्यास है, अगर इन अभ्यासों से अपने पिंडलियों में और जंघाओं में बढ़ा हुआ जो फैट है वो कम होता है। तीसरा अभ्यास करेंगे हम द्विचक्रिकासन का अभ्यास, जिसे साइकिलिंग कहते हैं। इसके लिए जब हम साइकिल चलाते हैं तो जिस तरह से पाइडल्स को घुमाते हैं उस तरह से अपने पैरों को घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी अभ्यास को जब हम दोनों पैर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। इस बात का ध्यान रखें कि पैर पूरा नीचे आने के बाद मुड़ेगा। वैसे ही नीचे से पैरों को पहले पूरा खोलें 1 और पूरा ऊपर से लेकर के आएं 2 3
4, 5। इस तरह से पीठ के बल लेट करके हम 3 अभ्यास अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन का अभ्यास, ये हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। जब हम व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं तो जितनी अहम भूमिका हमारे शरीर की होती है उससे कहीं ज़्यादा हमारे मन की होती है। हमारे शरीर और मन का सीधा संबंध होता है। शरीर का प्रभाव मन पर और मन का प्रभाव शरीर पर। हम अपने व्यक्तित्व को यदि निखारना चाहते हैं तो हमारे शरीर को सबल, सशक्त, सुदृढ़ और अच्छा होने के साथ साथ हमारे मन का स्वस्थ, सबल और सशक्त होना भी आवश्यक है। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम प्राणायाम का अभ्यास करें और मेडिटेशन का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें। तो प्राणायाम के अभ्यास में मन को मजबूत बनाने के लिए, अपनी बुद्धि के विकास के लिए अति आवश्यक है कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो आइए अब हम सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम के लिए किसी भी एक मुद्रा में अपने हाथों को रख लें। अपनी फर्स्ट फिंगर अंगुली के अग्रभाग से अंगूठे को मिलाते हुए इस तरह से घुटनों पर रख लीजिए। शेष 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी और अपने पेट को अंदर करते हुए नाक से बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना है। हमें कंसंट्रेट करना है ओनली फोर्सफुली एक्सलेशन पर। श्वास लेने की क्रिया अपने आप होगी। हम सही कर रहे हैं या नहीं इसका पता चलेगा यदि हम अपना एक हाथ अपने पेट पर रखें, दूसरा हाथ अपने नाक के नीचे रखें तो पेट का अंदर जाना और नाक से श्वास का बाहर आना, ये दोनों क्रिया एक साथ होनी चाहिए। ये कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास है। इसको प्रतिदिन आधा घंटा अवश्य करें। कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ डायबिटीज़ में अनुलोम विलोम भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और अपने अंगूठे से नाक को दाहिनी तरफ से बंद करके बाईं तरफ से श्वास भरें। फिर बाईं तरफ से अपनी नाक को बंद करके दाहिनी तरफ से श्वास को बाहर छोड़ें। जिस साइड से हमने श्वास को बाहर छोड़ा है, हमने अब आगे उसी से श्वास अंदर भरनी है और ऑपोजिट साइड से बाहर छोड़नी है। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक सर्कल पूरा होता है। शरीर और मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी दिनचर्या, हमारे आहार और हमारी मानसिकता का। जैसा हमारा विचार होगा, जैसा हमारा आहार होगा, जैसी हमारी एक्टिविटीज़ होगी, जैसी हमारी रुचि और दिनचर्या होगी, वैसा ही हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शरीर के साथ साथ, मन के साथ साथ हमारा आहार भी संतुलित और नियंत्रित रहे। जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा गलत तरीके से आहार का प्रयोग किया जा रहा है, फास्ट फूड, जंक फूड और टाइम मैनेजमेंट जो आहार का होता है, बहुत देर रात तक खाना, दिन में किसी भी टाइम खा लेना, कुछ भी खा लेना, बीच का जो गैप है उसको मेंटेन ना करना, रात में देर तक सोना, सुबह देर तक उठना और बहुत ज़्यादा गैजेट्स का, मोबाइल फ़ोन का, कंप्यूटर्स का प्रयोग करना, प्रदूषण के बीच में रहना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को नकारात्मकता की तरफ और अधोगति में लेकर के जाते हैं। तो आवश्यक है कि हम अपने विचारों पर, अपने आहार पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने सोने जागने पर और अपनी सेंसेस पर, अपनी इंद्रियों पर, अब हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा चलना फिरना, इवन हमारा सोचना भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। और ये सारी शक्ति, ये सारी एनर्जी, ये पावर, ये ऊर्जा हमें मिलती है योगाभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से। तो जैसा कि हमने आज देखा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आहार के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा हम कैसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, उस पर हम ज़रा चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में शामिल करें। तो इसी लक्ष्य के साथ, संकल्प के साथ कि हम अपनी फिज़िकल एक्टिविटी पर प्रॉपर ध्यान देंगे,
अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देंगे, अपने आहार पर ध्यान देंगे, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का ख्याल रखेंगे। आप सभी से इजाज़त चाहते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।